मर्राजा नाम के लड़के ने पहले इसके साथ गलत काम करके इसकी गला दबा के मौत कर दी ये थी। वो जगह है राहुल जी जहाँ पे उस लड़के की डेड बॉडी को उनके पिता ने बरामद किया और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे एक पुराना कुआं है। डेड बॉडी और उस कुएं के अंदर क्लैम की जाती। नमस्कार। 25 अक्टूबर 2021 को ग्राम घामड़ोज विधानसभा सोना हरियाणा में बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिवार के लोगों ने बताया कि एक दिन पहले ही बच्ची 5 साल की हुई थी, जिसका जन्मदिन बनाया गया था और अगले दिन पिता काम पर चले गए। उनके पास करीब 10 बजे फ़ोन आया और उनसे कहा गया कि आपकी बच्ची पड़ोसी राजा राम ले गया था और अभी तक घर वापस नहीं आया है। पिता तुरंत घर पहुंचता है और बच्ची को ढूंढने लगता है। करीब 1 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि बच्ची को मारकर खेत में फेंक दिया और राजा राम आरोपी को ऐसा करते हुए एक लड़के ने देख लिया। आइए आपको सुनाते हैं परिवार के लोगों ने क्या कहा। क्या मामला था सर, क्या हुआ था? जी मेरी लड़की थी 4 साल करीब हुई थी। उसका शनिवार का जन्मदिन था। संडे, थोड़ी आवाज़ तेज करो। संडे को जी मैं काम पे चला गया था। 10 बजे करीब 10:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची गायब है। राजा नाम का लड़का चीज़ के बहाने ले गया है और जल्दी आओ। मैं वहाँ से काम से आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ बच्ची नहीं है। उसे ढूंढता हूँ, करीब 1-1.5 घंटे हो जाते हैं। जब पता लगता है कि आपकी बच्ची पीछे खेत में पड़ी है तो वहाँ से हम आते हैं। उसे तुरंत लेकर सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। मर्राजा नाम के लड़के ने पहले इसके साथ गलत काम करके इसकी गला दबा के मौत कर दी थी। अच्छा, गला दबा के मारा था? गला दबा के मारा। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? प्रशासन द्वारा आश्वासन ये मिला है कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय करेंगे। आरोपी को अरेस्ट कर लिया? आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जो आरोपी है राजा राम पहाड़ी की तरफ से आया और फिर ग्रिल से कांटेदार तारों पे निकाल के डेड बॉडी को यहाँ पे लाकर छोड़ दिया। मतलब आपको मौके बाजार पे जो पटना के ग्रुप ने डेड बॉडी यहाँ पे मिली। अच्छा, उसके कपड़े निकाले जी, फिर दूसरे कपड़े चेंज करे जी तो हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में क्या मतलब स्पॉट पे डेड बॉडी से करा दी सीधे डेथ। सीधे ही बता दें कि पहले सब भी हो गया था। हाँ, जो सड़क आया है पीछे से और यहाँ तारों में से निकल के तब इधर लाया। हाँ, ये पहाड़ के पीछे तक सीधे है। और ये धरने में कुआं है, न जाने उसके दिमाग में क्या था। हो सकता है वो यहाँ लाया। गहरा था नहीं? हाँ, गहरा। हाँ, वो डेड बॉडी यहाँ ठिकाने लगा था। वो शायद हो सकता है वहाँ से तो ले आया नशे में और वो यहाँ से दरअसल में अगर उसको वो लड़का ना देखता हाँ, तो अपने मकसद में वो कामयाब था, कामयाब पूरा सोचा समझा शादी क्योंकि उसको उसने देख लिया। कुछ वो दारू के नशे में था। शादी तो है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, जिला अध्यक्ष गुड़गांव। ऐसा है, ये अपने कोई तारीख 24 तारीख को यहाँ पर सीतापुर आदमी कुछ किराए पर रहते हैं। उनकी 5 साल की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म जैसा मामला क्या है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ उसके साथ हत्या कर दी। इस वजह से हम इस गाँव में आए हैं। आरोपी कहाँ का था? आरोपी बिहार का था रहने वाला। साथ ही में रहते थे दोनों? जी बिल्कुल, बराबर उनके घर थे और बच्ची का उसी दिन जन्मदिन भी था, 1 दिन पहले। क्या उम्र थी बच्ची की? 5 साल की बच्ची थी वो, जो उसको बहला फुसला कर ले गया। दारू पी रखी थी उसने, बहला फुसला कर पहाड़ में ले गया और उसके साथ रेप कर उसको मार डाला। परिवार से आपकी बातचीत हुई थी, परिवार ने क्या कहा इस मामले को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं, मैं इंट्रोडक्शन दूंगा अपना। मैं यशपाल बोल रहा हूं, जिला प्रवक्ता भीम आर्मी गुड़गांव की टीम से।
कि जैसे कि मीडिया के कारण सभी को इस बात का संज्ञान है कि 24 अक्टूबर 2021 को इस ग्राम गामड़ौज सोना विधानसभा क्षेत्र के में एक बहुत निंदनीय घटना घटी, जो 24 तारीख को एक 5 वर्षीय बच्ची की, जिसका एक दिन पहले जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया था माता पिता द्वारा, और उस लड़की के साथ ही पड़ोस के रहने वाले ही आरोपी बिहार निवासी राजा राम, जो भी नाम व्यक्ति था, जो शराबी टाइप की शैली का था, उसने उसके साथ एक घोर घृणित कार्य किया। दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का जैसा गलत काम किया। तो हम भीम आर्मी के कुछ हमारे मुख्य पदाधिकारी हमारे साथ मौके वारदात पे आए। तो मैं आपको जानकारी के बता दूं कि ये जो लड़की थी, जो पीड़ित के पिता थे, ये पीछे से बहुत मेहनत मजदूरी कष्ट करने वाले इंसान हैं, जो मेहनत पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जो सुबह काम पे जाते हैं, शाम को आते हैं वहाँ से और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ये सीतापुर के रहने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुजन समाज से बिलोंग करते, काफ़ी गरीब हैं और यहाँ पे पिछले काफ़ी सालों से रह रहे हैं कि एक अच्छा पारिवारिक माहौल है। और जो ये आरोपी था राजा राम, ये बिहार निवासी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ही बिहार का निवासी था और शराबी टाइप का व्यक्ति था। और एक कॉन्स्पिरेसी जैसे एक सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटना घटती है, जिस तरह से एक इंसान का साइको दिमाग होता है ना, वैसे टाइप का ये इंसान था। और जैसा कि आपको पता है कि इसने जो घटना घटी है ये वाली, इसका पूरी तरह से आरोपी राजाराम था, जिसको प्रशासन ने भी यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया मौके वारदात पे से। तो मैं आपको राहुल जी थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमें इस घटना के बारे में पता चली, हालांकि बहुत दुख हुआ जान के। आप जानते हो कि एट्रोसिटी की जैसी घटनाएं होती हैं ना, तो ये अक्सर हमारे समाज में होती हैं और अक्सर आप देखते हो पेपर के अंदर 25% जो भी घटनाएं घटती हैं वो छोटे बच्चों के साथ अक्सर हुआ करती हैं। लेकिन मुझे समझ में एक बात नहीं आता कि कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो किराएदार हो, मैं सभी का नाम एक विशेष तौर पर नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे वो किराएदार हो, चाहे वो मकान मालिक खुद क्यों ना हो, एक मात्र चंद पैसों के लिए उनका वेरिफिकेशन कराना जरूरी नहीं समझते। एक छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा रूप ले लेती है। इसके कुछ ना कहीं इसके हकदार होते हैं, वो लोग भी होते हैं जो सिर्फ मात्र अपना स्वार्थ के देखते हैं और बाकी की कोई किसी कार्रवाई को प्रशासन के साथ किसी चीज़ को मतलब फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये वो जगह है राहुल जी, जहाँ पे उस लड़की की डेड बॉडी को उनके पिता ने बरामद किया। और यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे एक पुराना कुआं है। और जैसे कि उसकी रणनीति थी कि वो डेड बॉडी कुएं के अंदर क्लैम की जाती ताकि उसका अपराध छुप जाता। वो ये जो दूर तक पहाड़ी को आपको नज़ारा दिखाई देता है, वो डेड बॉडी को लेकर जहाँ से वो आरोपी आया, ये सारी चीज़ें मौके वारदात के बिल्कुल स्टिल दिखाई दे रही हैं आपको। यही वो जगह है, क्राइम सीन पे बने। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक बात कहूँगा, आज इस गरीब परिवार के साथ ये घटना घटी है, कल को अगर यहाँ पे किसी मौजूदा सुखदार इंसान की लड़की के साथ ये घटना घटे, शायद गाँव का माहौल थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता है। लेकिन मेरी खास दरख्वास्त उन लोगों से है कि जो यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बंद रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई किराएदार हमारा कोई निजी दुश्मन है, ठीक है, मेहनत मजदूरी कष्ट करने वाले इंसान होते हैं, कि कृपया कानूनी प्रतिक्रिया में प्रशासन का थोड़ा सपोर्ट करें। इससे आने वाली घटनाओं पर लगाम कसी जाएगी। और मैं अब तक अपनी बात को यहीं तक विराम देता हूँ। अब जबकि आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और वो गिरफ्तार किया जा चुका है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उच्च न्यायालय में जो भी इस पे